गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल वेदांशी कंपटीशन क्लासेज। और आज आपके सामने मैं लेके आया हूँ बेसिक कैलकुलेशन पार्ट 2, जिसमें आपको बहुत सारी अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी और आप इन चीजों को सीख के आप अपनी मैथ को और भी अच्छी स्ट्रॉन्ग कर लोगे। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए देखिए स्टूडेंट, जब आपके सामने रूट वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको कैसे उनको सॉल्व करना है, और कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आप विद इन सेकेंडों में उनके आंसर देख के ही कर सकते हो। तो आज मैं यही चीजें आपके सामने डिस्कस करूंगा ताकि आप अपना एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा टाइम बचा सके और अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जब दोस्तों आपके पास में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जब रूट हो फिर रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट और रूट में रूट, और ये संख्या जब अनंत तक जारी हो, क्या हो, अनंत तक, इन्फिनिट जाए। क्वेश्चन में क्या दे रखा हो, अनंत तक ये संख्या नंबर क्या रिपीट हो रही हो, बार बार अनंत तक जारी हो। तो अनंत तक जाए तब आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, आपको यही ध्यान रखना है कि इसमें जो संख्या रिपीट हो रही है, √6 रिपीट हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जब अपन √6 गुणा √6 करते हैं तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा और अपने पास निकल के क्या आएगा, 6 आएगा। तो इस प्रकार √6 गुणा √6 से अपना आंसर क्या आया, 6 आया। तो यही चीज इसके अंदर है, इसी क्वेश्चन में भी यही होता है कि आपको क्या करना होता है कि इसको पीछे से मल्टीप्लाई करना होता है, और आपको कुछ ही नहीं करना, जो इसके अंदर जो डिजिट दे रखा है वो ही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा अपना 6। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। कब होगा इसके अंदर की वैल्यू आंसर, जब ये अनंत तक पूछे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये भी अनंत तक जा रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा। आप वीडियो को पॉज करके आप भी इसका आंसर दे सकते हो, कमेंट में मुझे आंसर बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा। अब 112 रूट चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, अनंत तक जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 112। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए अब अपन लेते हैं न्यू टाइप का क्वेश्चन। जब आपके पास में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, √3 और फिर इस क्वेश्चन में दे दे बराबर, तो इसका क्या आंसर होगा। यहाँ पे तो था अनंत तक, इनफिनिट जा रहा था, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, बराबर का चिन्ह आ गया। तो आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, और कैसे करना है आपको ये देखना है। अब आपके सामने जैसे ऑप्शन आते हैं 3, 4, 5 और 6, ठीक है, और इसके ऊपर आएगी पावर, पावर आएगी, तो पावर क्या आएगी, 6/7, और 1 मिनट दोस्तों, 7/8, 6/5, 7/8 और 6/7। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या दिख रहा है, इसमें जो रूट के अंदर वैल्यू है वो ही आपका आंसर होगा, लेकिन उसके ऊपर क्या होगा, पावर भी होगी। तो पहली बात तो आपको ये देखना है कि जो रूट इसके अंदर जो वैल्यू है रूट में, वो कौन से ऑप्शन में है। तो ये पहले ही ऑप्शन में है 3, ठीक है। अब 3 के ऊपर क्या होगा, पावर होगा। तो ये पावर कैसे बढ़ी, 7/8, यही मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए इसका मतलब क्या होता है। ये फर्स्ट रूट है, तो रूट का मतलब मैंने आपको बताया था कि 1/2 होता है। ठीक है दोस्तों, रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। अब रूट है, रूट के अंदर रूट, फिर रूट के अंदर रूट, तो क्या होता है इसमें, फर्स्ट जो रूट होता है उसकी वैल्यू 1/2 होगी, फिर रूट के अंदर रूट है तो ये हो जाएगा +1/4 प्लस, फिर रूट के अंदर रूट तो 1/8। ये प्लस में क्यों हुई घात, क्योंकि जब संख्या को अपन गुणा करते हैं तो उसकी पावर क्या होती है, जुड़ती है। ठीक है दोस्तों, जब अपन संख्या को यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्या होता है, मल्टीप्लाई हो रही है ये संख्या पूरी की पूरी, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रही थी, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रही है।
ठीक है, तो मल्टीप्लाई होगी तो पावर क्या होगी, हमेशा ऐड होगी। अब यहाँ पे आपको पावर बनाना आ गया कि पहला रूट है उसका क्या होगा 1/2, रूट के अंदर रूट है तो उसका 1/4, फिर रूट के अंदर रूट है 3 टाइम्स है तो 1/8 क्या होगा, ये ऐसे चलता है, गुणज चलता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16। अब एक और यहाँ पे रूट होता तो क्या होता, +1/16। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? चलिए, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करना। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा, आपको 3 टाइम्स पावर थी तो 3 टाइम्स इसको ऐड कर दिया, इसका एलसीएम क्या आया, 8 आया, 8 एलसीएम आ गया। अब 8 आने के बाद में इसको एलसीएम लेते हैं अपन और सॉल्व करते हैं, 2 चौके 8, 4 दूनी 8 और 8 एकम 8। तो यहां से अपन को क्या प्राप्त हुआ, 7/8। ठीक है दोस्तों, तो 7/8 किसके ऊपर था, 7/8 था 3 की पावर 7/8, और यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? चलिए ये क्वेश्चन करते हैं अपन। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को समझते हैं अपन। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, जब क्या हो, रूट के अंदर वैल्यू दे रखी हो और बराबर आ जाए। यहाँ पे अनंत नहीं आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो बराबर वाले में क्या करना है, आपको विद इन सेकेंडों में आंसर देखना है, देना है। तो वो कैसे दोगे, ये जो संख्या है वो ही आपका आंसर होगा, लेकिन इसके ऊपर क्या होगी, पावर होगी, और पावर कितनी बार होगी, जितने रूट है उसी को उतनी बार ऐड कर दो। तो पहला रूट की वैल्यू 1/2 प्लस दूसरे रूट की वैल्यू 1/4 प्लस तीसरे रूट की वैल्यू 1/8, क्योंकि रूट के अंदर रूट होता है तो वो ऐसे पावर बनती है 1/2, 1/8, 1/4, 1/8, और फिर रूट में रूट होगा तो 4 टाइम्स होगा तो 1/16 हो जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या होती है, जुड़ती है, तो आपने इसे क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और ये आ गया 7/8, जो कि किस में है, राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, अब आपको इसको देखते हैं आंसर कैसे करना है एग्जाम में, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो 8 आपको लेना है, तो 8 सिंपल 8 इसमें है तो ये तो अपना आंसर होगा नहीं, क्योंकि पावर भी साथ में आएगी। 10 अपना आंसर वैसे ही नहीं होगा, तो बच्चा क्या अपना ये। अब पावर को कैसे, आप बोलेगी सर पावर को कैसे क्या करना है, तो आपको पावर आपको सिर्फ यही देखना है कि ये कितने टाइम से रिपीट हो रहा है। 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 2 4 8, 8 नीचे 8 आएगा, और 8 से जस्ट एक कम कर दो वो ऊपर आ जाएगा, तो जस्ट एक कम 7, तो 7/8 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों, जब इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, रूट में दे रखी हो संख्या और उसकी वैल्यू पूछ ले कि इसका मान क्या होगा, तो आपको कैसे सॉल्व करना है इस टाइप के क्वेश्चनों को। इस टाइप के क्वेश्चनों को आपको हमेशा पीछे से स्टार्ट करना है, यहां से। ठीक है दोस्तों, पीछे से स्टार्ट करना है और आगे तक आपको चलना है। तो अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, रूट है गुण 50, तो रूट गुण 50 की वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी। ठीक है दोस्तों, रूट गुण 50 निकल के आया 7, जो कि ऐड हो जाएगा इसके अंदर। अब 29 में 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 रूट हो गया। अब रूट 36 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6, ये निकल के इसके पास में आएगा और प्लस हो जाएगा इसमें, 19 और 6 25, तो रूट 25 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5, जो कि 5 इसमें ऐड हो जाएगा 11 में, तो 11 और 5 कितना होगा, 16, रूट 16, इसकी वैल्यू 4। ठीक है दोस्तों, 4 किस में ऐड हो जाएगा, 5 में, तो इसमें 4 ऐड कर देंगे तो 4 5 9, इसकी वैल्यू 3, रूट 9 की वैल्यू क्या होगी, 3, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? क्या करना है, पीछे से स्टार्ट करना है और आगे तक आपको चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी आपके पास में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, तो आपको यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या का पता लगाना होगा, क्योंकि इन 4 में से 4 ऑप्शन में से एक संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग है, मतलब उसका क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से वो वर्ग निकलेगा। तो ठीक है, तो इनमें से आपको देखना है कि वो कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका वर्ग निकल जाए।
तो आपको ऑप्शन से ये क्वेश्चन करना है, और ऑप्शन से आपको कैसे करना है फटाफट वही मैं आज आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ग के अंदर जो इकाई का अंक है वो कौन कौन सा आता है। तो चलिए देखते हैं अपन वर्ग के अंदर क्या क्या आता है। एक तो एक आता है, इकाई नंबर देखना है आपको, इकाई इधर से ये इकाई नंबर देख के आप इसका आंसर कर दोगे आराम से। ठीक है दोस्तों, तो जैसे अपन बोलते हैं 9 नाम 81, तो 9 का वर्ग 81 हुआ, तो 81, 9 का स्क्वायर 81। तो यहाँ पे इकाई का अंक आ रहा है एक, तो इसका मतलब वर्ग के अंदर एक आएगा। ठीक है, तो एक जिसमें दिखेगा वो वर्ग हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको इसको पता करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अपन। अब एक के बाद में क्या आएगा, दो, दो नहीं आएगा क्योंकि दो किस में होता ही नहीं है दो। ठीक है, इकाई का। तीन, तीन भी नहीं होता, नहीं होता तीन। चार, चार होता है क्योंकि 8 उल्टा 64 हो रहा है चार। पांच होता है, छह होता है, और सात होता है, सात नहीं होता। आठ, आठ भी नहीं होता। नौ, सातों सातों गुण 50, 9 होता है, और 0 होता ही है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा और क्या होगा, एक, दो, चलिए देखते हैं अपन यहाँ पे। एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर 4, तीन का स्क्वायर 9, पांच का स्क्वायर 25, छह का स्क्वायर 36, सात का स्क्वायर गुण 50, आठ का स्क्वायर 64, नौ का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे एक आ रहा है, एक ले लिया। दो आ रहा है, दो ले लिया। पांच आ रहा है, पांच ले लिया। और छह भी आ रहा है, छह भी ले लिया। नौ आ रहा है, नौ ले लिया। चार आ रहा है, चार भी ले लिया। एक और 0। ठीक है दोस्तों, ये चीजें आ रही है वर्ग में। ठीक है दोस्तों, तो इसका बताने का पर्पज यही था कि आप इसे विद इन सेकेंडों में कैसे पता करोगे बिना किसी वर्ग को निकाले हुए, बिना ऑप्शन को उठाए हुए। चलिए अब करते हैं। तो पहला ऑप्शन अपन देखते हैं, इकाई का अंक क्या है, दो है। तो दो तो वर्ग के अंदर आ रहा ही नहीं है। ठीक है, कोई से भी वर्ग में नहीं आता दो, आप चाहे से चेकआउट कर लेना। तो ये अपना आंसर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इस पे चलते हैं। अब यहाँ पे 441 ट्रिपल जीरो आ गया, तो ट्रिपल जीरो किसी के वर्ग में होता ही नहीं है क्योंकि 4 जीरो होता है तो उसका वर्गमूल निकलता है। दो होता है तो भी चल जाएगा, लेकिन तीन तो क्यूब में होता है इसलिए ये भी कैंसिल। और ये वैसे भी अपूर्ण वर्ग होगा क्योंकि यहाँ पे ये 26 का वर्ग तो होता है 676, बट यहाँ पे पॉइंट लग रहा है तो ये भी कैंसिल। तो आपका आंसर क्या होगा, 9216। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 9216, ये वर्ग होगा। ठीक है दोस्तों, अब ये किसका होगा ये आप चेक कर सकते हो। जैसे ये 96 का हो सकता है आई थिंक, तो 96 को अपन गुणा करके देख लेते हैं। 6 6 36, 3 6 नाम 54, 6 नाम 54, 54 54, 108, 108 और 3 11, हासिल के 11, 9 नाम 81, 81 और 11 कितना होगा, 92, 9216। ठीक है दोस्तों, तो ये 9216 किसका वर्ग होगा, 96 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों, जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको कैसे करना है, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको, इनमें से कौन सा आंसर आपका होगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, जैसे ये 32 है, रूट 32 है, तो रूट 32 को अपन और कैसे सिंपल कर सकते हैं, 16 गुणा 2। ठीक है दोस्तों, और ऐसा ही फैक्टर इसका करना है जिसमें क्या 16 आ जाए, मतलब जिसका वर्गमूल निकल जाए, वर्गमूल बाहर आ जाए, रूट से बाहर निकल जाए कुछ वैल्यू। तो इसी टाइप से इसका भी फैक्टर आपको करना है। तो 16 गुणा 3 कर लिया मैंने। ठीक है दोस्तों, बटा इसका कैसे करेंगे अपन, 4 गुणा 2, क्योंकि यहाँ पे 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2। इसी टाइप से इसका कर लेंगे, और इसका क्या हो जाएगा, 4 गुणा 3। ठीक है दोस्तों, अब ये निकल के बाहर आ जाएगा इसका, तो 4 रूट 2 प्लस 4 रूट 3 बटा 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 3। समझ में आया यहाँ तक, ये निकल के आ गया। अब ऊपर वाले में कॉमन क्या आ रहा है, 4,
तो 4 मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, √2 प्लस √3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और नीचे वाले में कॉमन क्या रहा है 2, √2 प्लस √3। अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, √2 प्लस 3 से कोष्टक से कोष्टक कैंसिल, और 2 का इसमें भाग चला जाएगा 2 टाइम्स, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 2। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? समझ में आया तो लाइक करना, थंब का बटन प्रेस करना, और अपनी बेल का आइकन भी एक्टिव कर लिए, ताकि आपको जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।